हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर जो है वो वन शॉट में आपका जो सिलेबस है सेमेस्टर 1 का, उस सिलेबस को आज हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा सिलेबस को तैयार किया गया है। और आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं कि आपका जो है एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होने वाला है। ठीक है, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। और अगर अभी तक आप लोगों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से कर लें, ताकि जो है आप लोगों को कंटिन्यू लेक्चर मिल सके। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि FYUGP के अंतर्गत जो है आपका एडमिशन हुआ है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, और इस प्रोग्राम में जो है आप लोगों को टोटल 8 सेमेस्टर होने वाला है। ठीक है, और प्रत्येक सेमेस्टर में जो है आप लोगों को किस प्रकार से पेपर को सेलेक्ट करना है, ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को सिलेबस से रिलेटेड या फिर आपका सिलेबस का पैटर्न है या एग्जाम का जो पैटर्न है, उस पैटर्न में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए आप लोगों को पता है दोस्तों कि सेमेस्टर 1 में जो है टोटल 6 पेपर पढ़ना है। ठीक है ना, और 6 पेपर के अंतर्गत जो है आपको टोटल 7 सब्जेक्ट मिलने वाला है, और इस प्रकार से जो है आपका पेपर का कोड है। ठीक है, देखिए सेमेस्टर 1 में जो है वो टोटल 6 पेपर है, और 6 पेपर में से कौन कौन है, देखिए मेजर पेपर है आपका, जो कि आपका क्या है, ऑनर्स पेपर है। ठीक है, उसके बाद मेनर 1 ये है, फिर VAC 1 है। ठीक है, इस पेपर के अंतर्गत जो है वो टोटल 2 पेपर पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी हो गया, और ये आपका तीसरा पेपर जो है आपका, इस पेपर के अंतर्गत 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो ये आपका 4 हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, MDC 1 है, इस MDC 1 में जो है वो आपको कोई एक पेपर को सिलेक्ट करना है। अभी हम नीचे देखेंगे कि कौन कौन सा पेपर जो है इन सभी पेपर के अंतर्गत पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट। ठीक है ना, देखिए SEC 1 है जो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, इस पेपर के अंतर्गत जो है आपको एक पेपर सब्जेक्ट लेना है। उसके बाद एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है, AEC 1 है, तो इस पेपर के अंतर्गत भी आपको जो है एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इन सभी पेपर के अंतर्गत जो है आपको एक एक सब्जेक्ट को लेना है, और आपको जो VAC है उसमें 2 पेपर लेना है, 2 पेपर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। देखिए मेजर पेपर क्या है, ठीक है, आप लोगों को पता है कि मेजर पेपर जो है आपका ऑनर्स पेपर है, जो कि आप एडमिशन के वक्त जो है वो खुद से सेलेक्ट कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आप एडमिशन के टाइम जो सेलेक्ट किए हैं वो आपका ऑनर्स पेपर है। आप चाहे जिस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, या BSc से कर रहे हैं, या BCom से कर रहे हैं, या फिर BA से कर रहे हैं, जिस स्ट्रीम से आप कर रहे हैं वो स्ट्रीम से आप जो ऑनर्स पेपर रखे हैं वो आपका जो है मेजर पेपर है। ठीक है, मेनर पेपर क्या है, तो मेनर पेपर जो है वो आपका जिस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, सपोज आप अगर BA कर रहे हैं ज्योग्राफी से, ठीक है, तो आपको उसी स्ट्रीम से रिलेटेड एक आपको और पेपर सेलेक्ट करना है, जो कि आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको चूज करने के लिए। ठीक है, वो पेपर जो है आपका क्या होगा, अगर आप ग्रेजुएशन ज्योग्राफी से कर रहे हैं तो मेनर पेपर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, तो उसी स्ट्रीम से रिलेटेड आपको एक पेपर और रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें दोस्तों, जो मेजर पेपर रखे हैं उस पेपर को नहीं रखना है। ठीक है, साथ ही साथ यह चीज़ भी आपको बता दें कि मेजर पेपर और मेनर पेपर का जो भी आप सिलेक्शन कीजिएगा वो आपको सेमेस्टर 8 तक चलेगा। ठीक है, वो पेपर आपको बीच में चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका सिलेबस चेंज होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं VAC पेपर जो आपका है वैल्यू एडेड कोर्स, वो क्या है। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मेंशन किया गया है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ से समझकर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि VAC पेपर के अंतर्गत जो है वो आपको किस तरह से जो है सिलेक्शन करना है सब्जेक्ट का, और कितने सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए वैल्यू एडेड कोर्स VAC जो है आपका हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन हायर एजुकेशन। ठीक है, ये आपको इंट्रोड्यूस कराएगा हायर एजुकेशन के बारे में। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे मेंशन हम कर दिए हैं, आप लोग जो है एक बार ध्यान से जरूर इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिए इन सेमेस्टर 1 में जो है वो क्या कंडीशन है स्टूडेंट का जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। देखिए स्टूडेंट ऑफ ऑल द स्ट्रीम्स विल हैव टू सेलेक्ट 2 पेपर्स ऑफ
टू क्रेडिट्स इच फॉर्म, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे आपको 4 पेपर दिख रहा होगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया, हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट एंड फिटनेस। उसके बाद ग्लोबल एजुकेशन है आपका एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद कम्युनिटी इंगेजमेंट है। तो ये आपका 4 पेपर है। अब इस 4 पेपर में से कोई 2 पेपर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप चाहे तो 1-2 सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर 1-3 सेलेक्ट कर लीजिए, या 1-4 सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर 2-1 सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर 2-3 सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर 2-4 सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे इन्हीं 2 पेपर को सेलेक्ट करना है। किसमें? तो आपको सेमेस्टर 1 में। यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा, सेमेस्टर 1 में जो है ऑल स्ट्रीम, आप बीएससी, बीकॉम या बीए का स्टूडेंट हो, ठीक है, तो कोई भी 2 सब्जेक्ट को। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है कि इन सेमेस्टर 4 में फिर आपको जो है सेमेस्टर 4 में जो यही पेपर पढ़ने को लिए मिलेगा, वहाँ पे जो है आपको कंपलसरी पेपर के तौर पे जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के रूप में ये पेपर को एक बार सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट इसमें नहीं करना है, ये आपको ऑलरेडी जो है वो सेमेस्टर 4 में मिल जाएगा, क्योंकि ये पेपर जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका वीएसी पेपर है जो आपको सेलेक्ट करना है। एमडीसी पेपर जो आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी जो है वो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट को पढ़ना है। आप चाहे साइंस से लिए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप कॉमर्स से कर रहे हैं, या फिर आर्ट्स से कर रहे हैं, आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। ये आपको कॉमन पेपर के रूप में जो है आपको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स को जो है वो पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए ये है आपका मल्टीपल डिसिप्लिनरी कोर्स का जो है सब्जेक्ट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे टोटल ये सब्जेक्ट दिया हुआ है। इन सब्जेक्ट में जो है वो आपको सेलेक्ट करना है कोई एक पेपर को, ठीक है। अब यहाँ पे नोट जो लिखे हैं उस नोट को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। एक बार और हम दिखा दें कौन कौन सा पेपर है, ठीक है। बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, ये आपका लिस्ट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, ठीक है। फिजिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, ये सभी है आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं आर्ट्स का भी जो आपका है, कॉमर्स का भी कुछ है, ठीक है। नोट यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखने का प्रयत्न कीजिए। मेजर पेपर जो है आपका, ठीक है, मेजर पेपर और मेनर पेपर जो आप चुनाव कर चुके हैं, ठीक है। आप अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर मैथ से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और मेनर के रूप में आप फिजिक्स रखे हैं, तो मैथ और फिजिक्स आपका मेजर मेनर हो गया। तो उसके अतिरिक्त जो है आपको दूसरा पेपर चुनना है, यानी कि मेजर पेपर और मेनर पेपर को छोड़कर एमडीसी पेपर का चुनाव करना है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या है आपका, जो आप सेम 1 में, ठीक है, सेम 1 में एमडीसी पेपर रखेंगे, वो आपको वो पेपर जो है सेमेस्टर 2 में नहीं रखना है, ठीक है। और जो आप सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में रख चुके हैं वो आपको सेमेस्टर 3 में फिर नहीं रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो सेमेस्टर 3 तक एमडीसी पेपर चलेगा, ठीक है। तो एमडीसी पेपर सेमेस्टर 3 के बाद जो है आपका हट जाएगा। ठीक उसी तरह जो है आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, इसको भी सेमेस्टर 3 तक ही पढ़ना है। और इसको सेलेक्ट करने का क्या प्रोसेस है देखिए, ये आपका सब्जेक्ट लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे। और इस सभी सब्जेक्ट लिस्ट में से कोई एक पेपर आपको लेना है, ठीक है। तो कोई एक पेपर जब आप लीजिएगा तो इसको जो है देखिए किस प्रकार से इसको सेलेक्ट करना है। जो आप सेमेस्टर 1 में रखेंगे एसएससी पेपर, वो आपको सेमेस्टर 2 में नहीं रहेगा। जो सेमेस्टर 2 और 1 में रखें वो सेमेस्टर 3 में नहीं रहेगा, यानी सेमेस्टर 3 तक इसको जो है अल्टरनेट करके आपको लेना है, चेंज करके, ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो एसएससी और आपका मल्टी डिसिप्लिनरी एमडीसी पेपर और एसईसी पेपर का ये है आपका प्रोसेस, ठीक है। और एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स 1 के अंतर्गत जो है आपको 2 ही पेपर है, या आपको हिंदी मिलेगा या इंग्लिश मिलेगा। लेकिन इसका कंडीशन ये है, अगर आप सेमेस्टर 1 में हिंदी रखते हैं तो आपको सेमेस्टर 2 में इंग्लिश रखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर सेमेस्टर 3 में आपको हिंदी मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये आपको सेमेस्टर वाइज ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेमेस्टर में आप इंग्लिश रखें हैं अगर लैंग्वेज पेपर, और अगर आप सेमेस्टर 2 में गए तो सेमेस्टर 2 में फिर आपको जो है इंग्लिश रखना पड़ेगा। तो हिंदी इंग्लिश जो है इस प्रकार से आपका अल्टरनेट करके चलेगा। अब आप लोगों को बता दें दोस्तों कि अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं जरूर से कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको हर एक छोटी बड़ी खबर को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ बहुत अच्छे तरीक़ा से। आपको अगर ये सभी पेपर में से किन्हीं पेपर का भी अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे पेपर का जो है सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो है वो आप लोगों को
यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आप PDF फाइल पाने के लिए जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। अगर अभी तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आप लोगों को आगे का कंटेंट जो है और आगे का जो क्लास है वो कंटिन्यू मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ इसी तरह बने रहें। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।